नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने टीचर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज़ जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। भारत के संसद में बजट सत्र का आज 10वां दिन है, जिसके तौर पे लोकसभा तथा राज्यसभा में बजट सत्र तथा 2026-27 को लेकर बजट पर चर्चा जारी है तथा विपक्ष दल के द्वारा पीएम केयर्स फंड और रक्षा कोष से जुड़े सवालों पर संसद में अनुमति नहीं मिलने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान भारत के सभी छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से चर्चा कर रहे हैं। नौकरशाही में सुधार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नौकरशाही में नया सुधार लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नया परफॉर्मेंस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसके तौर फाइलों के गति के बजाय उनके विभागों के कार्य करने के आधार पर उनको रिपोर्ट में अंक दिए जाएंगे। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधित समाचार जान लेते हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील। जी हाँ, 7 फरवरी से लागू हुए भारत और अमेरिका ट्रेड डील का असर अब दिखने लगा है, जिसके तौर पे मध्य प्रदेश के सोयाबीन बेल्ट किसानों ने यह चिंता जताया है कि अमेरिका से आयातित वस्तुओं के वजह से स्थानीय बाजार के सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने इसे विनिर्माण क्षेत्र के लिए वरदान बताया है। वेनेजुएला से तेल आयात। जी हाँ, भारत ने बहुत बड़ी रणनीतिक बदलाव करते हुए वेनेजुएला से तेल आयात का प्रारंभ कर दिया है, जिसके तौर पे रूस पे तेल की आयात के लिए निर्भरता कम होगी तथा भारत के IOCL और HPCL ने प्राथमिक स्तर पे सौदे को सुरक्षित कर लिया। बैंकों का शानदार प्रदर्शन। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तिमाही में 18% वृद्धि के साथ 52,603 करोड़ का लाभ अर्जित किया। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 से एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है। जैसा कि पाकिस्तान का हमेशा का आदत है, वैसा ही अब फिर इस बार भी पाकिस्तान अपने किए गए वादे से पलट चुका है। यानी पाकिस्तान ने बोला था कि भारत के साथ वो मैच नहीं खेलेगा, फिर पलटी मार के बोला है कि भारत के साथ वह मैच खेलेगा। और ये ICC ने इस बात की घोषणा की है कि 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच अपना निश्चित समय से शुभारंभ होगा। आज का मैच। जी हाँ, आज का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से नीदरलैंड और नामीबिया के बीच ग्रुप ए का मैच होगा। BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। जी हाँ, BCCI ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया है, जिसमें से रोहित शर्मा तथा विराट कोहली को A+ के कैटेगरी से नीचे निकाल दिया गया है, जिसके तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि अब टीम में कुछ नए बदलाव नजर आए। अब आते हैं राष्ट्रीय और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। कानपुर अस्पताल में हादसा। जी हाँ, कानपुर के एक नर्सिंग होम में आग लग जाने की वजह से एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, जिसके परिवार वालों ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया। मणिपुर हिंसा। जी हाँ, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में फिर से छीट-फूट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके तौर पे भारतीय सेना ने फ्लैग मार्च। आर्मी चीफ मेमोरी विवाद। जी हाँ, पूर्व भारतीय सेना के आर्मी चीफ की अप्रकाशित पुस्तक का कुछ कथित अंश लीक हो गया, जिसके तौर पे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। हालांकि मौसम साफ हो जाने की वजह से कोहरा की स्थिति अब समाप्त हो रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य तथा पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में IMD ने अगले 48 घंटे में भारी वर्षा की सूचना दी है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों के सबसे प्रमुख समाचार आ रही है भारत और सेशल की वार्ता। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अर्मेनिया से द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और साथ में समझौते भी हुए। भारत और मॉरिशस संबंध। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामचंद्र गुलाम से फोन पर वार्ता की तथा आपस में जन केंद्रित तथा सहयोग की बात को दोहराया। अब आते हैं अगली खबर। सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है अमेरिका और कनाडा विवाद से। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा के बीच बनने वाले नए ब्रिज को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया तथा उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह काम तब तक शुभारंभ नहीं होगा जब तक अमेरिका को उचित मुआवजा नहीं मिले। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, जिसमें टूर्नामेंट अपने चौथे दिन प्रवेश कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान की भिड़ंत USA के साथ होगी और साथ में नीदरलैंड तथा नामीबिया के बीच भी अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा है। तथा दूसरी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप से ही, जिसमें ICC ने यह सूचना दिया है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने के निर्णय को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया गया है।
अब आते हैं अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में सबसे प्रमुख समाचार है ये सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, जिसमें देखा गया सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है, जिसमें सोने की कीमतें भारत में 24 कैरेट सोने की कीमतें 1.5 लाख प्रति और 10 ग्राम हो चुका है। फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय तूफान पेन्ना की वजह से भारी तबाही हुई है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्र को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।